आप सभी के अंदर विराजमान परमात्मा के पावन चरणों में प्रणाम। राम राम। आनंद श्री सद्गुरु सुखराम जी महाराज की 90 वाणी भक्तमाल ग्रंथ में भक्त प्रहलाद का चरित्र चल रहा है। महाराज फरमा रहे हैं कि इस प्रकार से जब शाम हुई तब प्रहलाद जी घर पे आ रहे थे, तो रास्ते में माता श्रेयांश का घर आया और माता श्रेयांश से उन्होंने पूछा कि आप हमें बताओ कि वो राम जी कैसे हैं, कैसा उनका रूप है। तो कहा दिष्टो न मुष्टो गरठाम नाई, जिय फोप बासे सब गट माही। दरपयाल आकाश भरपूर वारे, बिन छे बिन था है राम सारे। जर खान इंड खान उद्बुद्ध होई, नर खान प्रगटे है राम सोई। सुनो भेव वाको कहूं तु जिताई, प्रहलाद वासम अवरन काई। कहूं भेद जूनो डर मत राखे, श्री आदे निर्भय होय बैण बाके। आगे हिरनाक सुन भूप बागो, सो धरण ऊंधीस करने लागो। तब हर वरा सुन रूप धार्यो, वांग प्रगटे उन सायत मार्यो। फिर सुन शंखासुर वेद हरिया, तब बेर मचकच अवतार धरिया। सुन श्याम घाटी तब मरोड़ डार्यो, ओ नाम प्रहलाद कहूं नहीं हार्यो। है बहुत गाथा सुन राम भारी, प्रहलाद मान सत बात मारी। और श्रेयाद ने राम के रूप को बताया, कैसा उनका स्वरूप है, कैसा उनका रंग है, वर्ण है, आकार है, कहाँ वो रहते हैं। ये सारा वर्णन प्रहलाद जी को किया और उनकी सबलता समर्थाई का दृष्टांत देकर समझाया। दृष्टांत के द्वारा समझाते हैं तो फटाफट समझ में आ जाता है। एक उदाहरण सामने होना चाहिए समझने के लिए। तो उदाहरण था उनके पास हिरण्याक्ष का। हिरण्याकश्यप अलग है और हिरण्याक्ष अलग है। तो हिरण्याक्ष का उदाहरण था, वो भी राक्षस था। It's 8:15 और वो भी बलशाली होकर धरती को उल्टा करने लगा। उसके लिए भी परमात्मा ने, राम जी ने, सृष्टिकर्ता राम जी ने ऐसा रूप धरा, वराह अवतार धारण किया और उसे अपने धाम पहुंचाया। हिरणाक दाणु दुजो बर जानी, फटे उर जोसा तबे बूझे आणी। मुझे आप ऐसो बतावो आई, लड़े बहा जोड़ी करो युद्ध जाई। कोई बलशाली होकर वरदान प्राप्त करके निरंकुश हो जाता है और अब उसकी जो है लड़ने के लिए उसकी बाहें फट रही है, जैसे कहते हैं हाथ खुल रहे मारने के लिए। हाँ, अब लड़ना चाहता किसी से, उसके अंदर ऐसा जोश आ गया, जोश आ रहा है वरदान प्राप्त है। तो मुझे कोई बताओ कि मेरे से कोई लड़ाई करे, मैं लड़ना चाहता हूँ, मेरी बाहें फट रही है लड़ने के लिए। तबे दुज बोले नहीं कोई ऐसो, करे हाथ जोड़ा लड़े तो जैसो। हिरणाक कहे जुग रहूं कौन गाटे, मेरी उर बैया नि तो बहुत फाटे। तो ब्रह्मा जी बोले कि तुम्हारी बाहों में बाहें डालकर लड़ने वाला इतना कोई शक्तिशाली ताकतवर है नहीं। तब हिरणाक्ष ने कहा युग में मैं कैसे रहूं, मेरी तो युद्ध करने के लिए भुजाएं फट रही, मेरे से रहा नहीं जा रहा।
तबे दुज दूजे कहाँ अब कीजे, दानो बहुत जोरे किम बस लीजे। विष्णु शिव पासे गए दुज धाई, उपनो दानो करो युद्ध आई। तब ब्रह्मा जी को डर उत्पन्न हुआ, मन में विचार करने लगे अब इस दानव को कैसे वश में किया जाए। यह विचार कर भगवान विष्णु और भगवान शंकर के पास गए और कहा ऐसा जबर बलशाली दानव उत्पन्न हो गया है और वो युद्ध करना चाहता है। तबे शिव बोले नहीं पाण मोई, कहो विष्णु से ती करे युद्ध जोई। जिहू देव एक करी गुष्ट आई, दानो बहुत जोरे संबे नहीं भाई। फिर शिव जी ने कहा कि उस राक्षस से लड़ने की मेरे में शक्ति नहीं है, तुम जाकर विष्णु से कहो, वो लड़ाई करेंगे। इस तरह तीनों देवों ने आपातकालीन मीटिंग बुलाई, इमरजेंसी मीटिंग तुरंत कॉल की और कहा कि ये राक्षस तो बहुत जबरदस्त है, इसे कोई जीत नहीं सकता। तबे दुज बोले सुनो हिरनाक, तो से युद्ध करने वीरो ब्रह्म बाका। कहे हिरनाक बतावो से मोही, किस देश किस जागा रहे ब्रह्म सोई। तब ब्रह्मा जी जो ज्ञान के दाता हैं, उन्होंने बोला, वेदों की रचना की ब्रह्मा जी ने, तो उन्होंने बोला हिरणाक्ष से कि तुमसे लड़ाई करने वाला तो एक ब्रह्म परमात्मा शूरवीर है, वो सबल है, समर्थ है, सबके ऊपर, वो तुमसे लड़ाई कर सकता है। हमारे में ताकत नहीं है तीनों में कि हम तुमसे लड़ाई करके तुमसे जीत सके। तब हिरणाक्ष ने कहा कि वो शूरवीर ब्रह्म परमात्मा राम जी किस देश में किस जगह है मुझे बताओ, मेरे को लड़ने की बहुत इच्छा हो रही है, मेरे को लड़ाई करनी है उससे। कहे दुज बेवा नहीं ठोड़ ठामा, मुझ तुझ माही रमे श्याम रामा। किस बेत पाऊं लड़े किम सोई, कहे हिरनाक बताओ समोई। तब ब्रह्मा जी ने शूरवीर ब्रह्म का भेद बताया, सबल समर्थ परमात्मा का भेद बताया, राम जी का भेद बताया कि उस ब्रह्म शूरवीर का कोई निश्चित स्थान नहीं है, कोई ठोर नहीं, ठिकाना नहीं, एक जगह वो नहीं रहता, वो सर्वत्र व्यापक है, उनके बिना एक सुई की नोक के बराबर जगह भी खाली नहीं। कह रहे वो तुझ में भी है और मुझ में भी है और सब में है, सब स्थान में रम रहा है। तब हिरणाक्ष ने कहा, कहे दुज भेवा सुनो जख आणी, आराध्य आवे विरोध्या जानी। हिरणाक्ष तब मन याउर धारी, कर धर ऊंधी मारू रयत सारी। फिर वो दो प्रकार से आता है, उसको बुलाने का तरीका क्या है, कैसे आता है? रहता तो सब जगह है, लेकिन हमारे सामने कैसे आए, कि दो तरीके हैं उसे बुलाने के। एक तो आराधना करके आता है, कोई आराधना से पुकारे तो वो आ जाता है, प्रकट हो जाता है। और कह रहे हैं कि कोई एक विरोध करने से भी आ जाता है, दोनों से संबंध जुड़ता है। किसी के साथ आप राग करो तो भी संबंध जुड़ जाता है, और किसी के साथ द्वेष करो तो भी संबंध जुड़ जाता है। हाँ, जिसके साथ आप राग करोगे उसको तो आप कभी भूल भी सकते हैं, लेकिन जिसके साथ आपका द्वेष हो गया ना, उसको नहीं भूलोगे, वो हमेशा दिल में ही रहेगा। फिर कब मौका मिले और कब वो ज्यादा याद रहता है जिसके साथ द्वेष होता है, जिसके साथ राग होता है वो इतना याद नहीं रहता। जिसके साथ मोह होता, आसक्ति होती है, वो इतना याद नहीं रहता, वो मुमकिन भूल भी जाते हैं, लेकिन दुश्मन को कभी कोई नहीं भूलता, हमेशा याद रखते हैं दुश्मन को। तो उसने कहा कि मेरे लिए तो ये दूसरा रास्ता ठीक है, क्योंकि मैं राक्षस हूँ
पहला रास्ता तो मैं इख्तियार नहीं कर सकता आराधना का, मैं तो दुश्मनी वाला रास्ता इख्तियार करूंगा उन ब्रह्म को बुलाने के लिए, क्योंकि दुश्मन तो हमेशा याद ही रहता, तो मैं दुश्मनी से बुलाऊंगा। तब उसमें ऐसा रास्ता इख्तियार करने के लिए उसने क्या किया, कर धर ऊंधी मारू रैयत सारी, मैं इस धरती को उल्टा कर दूंगा और इस पर जितनी भी रैयत रहती है, प्रजा रहती है, उन सबको खत्म कर दूंगा। राक्षस उल्टी मती के होते, सब काम उल्टे करते। तो क्या करने लगा हूं, आकाश मारे धरण हलाई, तबे अंग काया पसीनों से आई, फेरे से हाथ प्रकुटी शीशा, तब जवार जैसा कर बीच दिशा। उसने आकाश को हिलाया, धरती को हिलाया, हिलाने से उसको थोड़ा सा पसीना हुआ, मेहनत लगी, ताकत लगी, तो और फिर पसीना हुआ तो उसने माथे पे से पसीना उतारने के लिए हाथ फेरा, तो उसके हाथ के बीच में एक पसीने की बूंद जवार के दाने की तरह एकदम रह गई। ऐसे वो हाथ किए वो पसीने की बूंद को देख रहा था, और देखते ही देखते क्या हो गया, कर बीच निरखे क्या ये होई, अठा पहले ए वो देखो ने कोई, पदे इंडे से गड़े मून कहावे, अब जग हाथ संभे नहीं आवे। वो देख रहा था ऐसे, पहले तो ये नहीं था, ये अचानक कहां से आ गया, ये जवार के दाने के समान इंडे का रूप धर लिया, और इंडे से गड़े का रूप धर लिया, और गड़े से मून जैसा हो गया, बड़े से बड़ा होता जा रहा है। एक पानी की बूंद, पसीने की बूंद, अब तो राक्षस की हथेली से मैं वो संभल नहीं रहा है, तब बड़ा हो गया। तब रावदाणु कर हाथ डार्यो, इंड माई भगवान अवतार धार्यो, मुख माई त्रिलोकी सब जुगा लिया, बरा हिरणाक इम युद्ध किया। तब राक्षस ने अपने हाथ को झटका देकर झटकने से इंडे में से बरा अवतार का जन्म हो गया, उसमें से बरा अवतार प्रकट हुआ और जन्म धारण कर लिया, पूरी त्रिलोकी को अपने मुंह में दिखाकर हिरणाक्ष से युद्ध किया। जुटे रोष बरस कर कियो युद्ध भारी, मारे हिरणाक किया टूक फाड़ी, उसके दो टुकड़े कर दिए, उसके साथ युद्ध किया। पृथ्वी प्रतिपाल इशारा राया, जीवा काज दौड़े रूप आया। देखो राम जी कैसे सबका प्रतिपाल करने वाले, सबकी रक्षा करने वाले हैं, जीवों के काज के लिए वो इस रूप में भी, वराह के रूप में भी दौड़कर प्रकट हुए। हाँ, सुवर, वराह मतलब सुवर, अवतार करा। तो इसीलिए ऐसे राम जी हैं। माता श्रेया दे प्रहलाद जी को ऐसा भरोसा दिला रही है कि सुनो संत सारा सबे मान आणी, हरे ब्रह्म साचा जपो सेंग प्राणी। क्या करें, हे संतों, हे नर नारियों, हे संसार में रहने वाले सभी जनों, ऐसे सच्चे ब्रह्म है, ऐसे सबल है, समर्थ है, वो गर्व के आहारी है, किसी का गर्व, गुमान, अहंकार रखते नहीं। कोई कितने कितना अभिमान करता हो, सबको वो अभिमान को खा जाते हैं, उसके अभिमान उसको हरा देते हैं, उनके सामने कोई जीत नहीं सकता, और सबकी रक्षा करते। तो सबे माए देवा भरपूर होई, और वो कैसे सबके अंदर भरपूर है। तो कहे सुख रामा रटो सर्ब जोई, ऐसे राम जी को महाराज कह रहे हैं कि सब जने रटो, उनके नाम का सुमिरन करो। तो पर ब्रह्म कह सो करतार साई, त्रिलोक जहां तहां भरपूर माही। वो कहाँ नहीं है, पूरी त्रिलोकी में भरपूर है, वही पर ब्रह्म परमात्मा है। तो सांस उसा से हर जाप कीजिए, कहे सुख राम यू मोख लीजिए।
इस प्रकार से श्वास और उश्वास में जाप करोगे तो आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी। उनके नाम के सुमरण से हमें ताकत मिलती है, बल मिलता है, जोर मिलता है, समर्थाई मिलती है। तो इस प्रकार से हिरण्याक्ष का उदाहरण दृष्टांत प्रहलाद जी को देकर उन्हें और मजबूत किया। और शंखासुर का भी दृष्टांत दिया कि फिर सुन शंखासुर वेद हरिया। एक शंखासुर भी असुर हुआ था, राक्षस हुआ था, वो ब्रह्मा जी के चारों वेदों को लेकर समुद्र में छिप गया। तब बेर मच्छ कछ अवतार धरिया। उस समय फिर क्या किया, मच्छ और कच्छ का अवतार धर के वेदों को वापस लाके ब्रह्मा जी को सौंपे। तो ऐसे राम जी समर्थ हैं, सबल है, शक्तिशाली हैं, भक्तों की रक्षा के लिए हमेशा हाजिर रहते, तत्पर रहते। बस भक्त पुकारे उन्हें आर्त भाव से, हृदय के भाव से, प्रेम के भाव से, भीतर के भाव से, तो वो तुरंत ही प्रकट हो जाते हैं। तो सुनि श्याम गाटे तब मरोड़ डार्यो, ओ नाम प्रहलाद कहो नहीं हार्यो। है बोत घाता सुन राम भारी, प्रहलाद मान सत्य बात मारी। हे प्रहलाद तू मेरी बात को सत्य मान। ऐसी इनकी गाथा है। तो फिर प्रहलाद जी को भी और ज्यादा मजबूती आ गई, पहले से अधिक। अपन भी सुन रहे तो अपने को भी आ रही कि नहीं। ये भक्तों के चरित्र को श्रवण करने का लाभ है कि उनके चरित्र को सुनते हैं तो अपने अंदर भी भक्ति का भाव पैदा होता है, मजबूती आती, विश्वास आता, दृढ़ता आती कि जैसा उनके साथ परमात्मा ऐसी सहायता कर सकता है तो अपने साथ क्यों नहीं। बस अपने भीतर ऐसा भाव विश्वास का बनना चाहिए, जागृत होना चाहिए। वो भाव जागृत है तो परमात्मा तो तत्पर ही है आपकी सहायता करने के लिए। प्रदक्षिणा दे दंडोत किया, अब पांव प्रहलाद गर्देश दिया। इतने मजबूत होकर अब घर की तरफ चले, प्रदक्षिणा कर कर, दंडवत प्रणाम करके। दंडवत प्रणाम का मतलब पूरे झुक, अष्टांग सारे अंगों से झुक कर। लेकिन अपने को तो शर्म लगती है। दंडवत प्रणाम करने से सारा अहंकार चला, ऐसा प्रणाम के अंदर लाभ। अब राज लोके माँ पास आया, तीर्ण बेर हुरना कुछ सुनज पाया। अब इस प्रकार से माँ के पास आए राजलोक में। उस समय हिरण्याकश्यप को ऐसे समाचार मिले कि एक बेटा आ गया, अब बेटे से मुझे बात करनी आगे। सुन राज रानी सब दौड़ आई, देसी के प्रहलाद को ए भेड़ भाई। हे कंवर तजे बाणी, ले मांड सारी सो नाम लीजे। हे पुत्र प्रहलाद यो छोड़ दीजे, तम बाप पिता को नाम होई। है पुत्र प्रहलाद ले सब कोई। तब सारी रानियां दौड़कर आई और प्रहलाद को शिक्षा देने लगी, ज्ञान देने लगी। हे कुंवर, हे राजकुमार, आप ये जो मुख से वाणी बोल रहे हो राम जी के नाम की, इस वाणी को छोड़ दो और आप तो केवल बस राम जी के नाम को छोड़कर सारा सृष्टि, पूरी त्रिलोकी जिसे जप रही है हिरण्याकश्यप को, उसका नाम जप। तुम राय के पुत्र हो अधिकारी, ओ आज बिगड़े सुन बात थारी। और दूसरा उनको डर दिखाया कि देखो तुम उनके उत्तराधिकारी, उनके बाद गद्दी पर तुम्हारा अधिकार, यदि तुमने उनका विरोध किया, हाँ, तुमको उनकी संपत्ति में से एक फूटी तोड़ी भी नहीं मिलेगी। ये बात भी समझ लें। वो भी उनको डर बताया। हे पुत्र तज राम दीजे, सुन तो ही पिता को नाम लीजे। तू राम को छोड़कर
तेरे पिता का नाम। कह राव रानी सुन जगत सारो, सो नाम प्रहलाद क्यों नहीं धारो। तुमको हम बिने क्यों कर समझ आई, ओ नाम हम कब सुनियो न भाई। सारी रानियां मिलकर उनको समझा रही थी। आपको ये अलग से समझ कहां से आ गई? हम तो नाम नहीं लेते रहे, हम तो सब खड़ा के शब्द कह लेते। तुमको ये समझ कहां से आई राम नाम लेने? तब प्रहलाद जी बोले, ओ नाम बोले तुम कहाँ जानो, ओ नाम करतार मोमन मानो। आकाश पाताल हर नाम टेके, महान बारे भरपूर देखे। तुम इस राम जी के नाम को बोलना ही कहाँ जानती हो? तुम इस राम नाम के महत्व को जानती ही कहाँ? यदि तुम राम नाम के महत्व को जानती होती तो इतनी डरती, दृढ़ हो जाती, मजबूत हो जाती, मेरे जैसी पक्की हो जाती। ये सबल का नाम है, समर्थ का नाम है, सृष्टिकर्ता परमात्मा का नाम है, जिनकी आज्ञा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता, ऐसे समर्थ का नाम है। और आकाश पाताल धरती सब उन राम जी के टेके पर टिकी हुई है, ऐसे सबल का नाम। सबके उन्हीं का टेका है, सब उन्हीं पर आधारित है, लेकिन वो निराधार। और कह रहे माहेन बारे भरपूर देखे। वो केवल बाहर ही नहीं है या केवल अंदर ही नहीं है, वो अंदर बाहर सर्वत्र है, भरपूर है। हमें भी ऐसे सबल समर्थ राम जी के नाम का सुमरन करते तो ऐसा विचार, ऐसी श्रद्धा, ऐसा विश्वास, ऐसा नेचा, ऐसी प्रतीति उपाकर सुमरन करना चाहिए। नाम के सुमरन का और अधिक लाभ मिलने लगेगा। श्रद्धा और विश्वास के साथ आप नाम का सुमरन करते हैं तो उसका लाभ कई गुना बढ़ जाता है। अनजान में भी करो तो भी उसका लाभ है, लेकिन जान के करो तो बहुत अधिक लाभ। तुम निपट भोली गर जाए बेसो, हो जात बेगम में क्या सीख देशो। तब रोष करके सब उलट चाली, कह माए सेती दूधो तम पाली। क्या कह रहे प्रहलाद जी? हे राज रानिया, आप बोली हो, आप ना समझ हो, आप नादान हो। एक 7 साल का बालक पहले तो अपने गुरुजी को ऐसी बात बोली और अब सभी माताओं को ऐसी बात बोली। हो जात बेगम क्या सीख, आपकी जाति तो बेगम जाति, दूसरों को क्या गम दोगे, आपको खुद को ही गम नहीं। बेगम उर्दू में उसको रानी को भी बोलते हैं। हाँ, वही रानी के लिए बेगम शब्द उर्दू का तो है। तो आप बेगम जाति की हो, क्या सिखाओगे दूसरों को? सीखो तुम। तो जब उनको ऐसा बोल दिया तो उनके भी थोड़ी सी लग गई। क्या लग गई? तब रोष करके सब उलट चाली, तो फिर क्रोध करके सब चली गई। कह माए से दूधो दम पाली। तब फिर कयादू के पास जाकर कहने लगी कि आप ही समझाओ उसे, आपके पुत्र को, हमसे तो नहीं समझता है। तो फिर माता कहने लगी, कयादू माता उवाच में, हे पुत्र प्रहलाद सुन बात मारी, आ परम भक्त निबे नहीं थारी। सुन आज तोय बाप जोरे से होई, नहीं कर सके या भगत कोई। तब माता कयादू ने पुत्र प्रहलाद से कहा कि तेरी भक्ति तो परम भक्ति, श्रेष्ठ भक्ति, निकी भक्ति। परम का मतलब इसके आगे और कुछ नहीं, इसके ऊपर और कुछ नहीं। तेरी भक्ति तो बहुत अच्छी, लेकिन ये आज निभ नहीं सकती आज के जमाने में, क्योंकि आज के जमाने में हिरण्याकश्यप ने इसे
इस पर रोक लगाई। इसे कोई कर नहीं सकता, जो करता है उसे वो खत्म कर देता है। फिर क्या उन्होंने सजेशन दिया माता कयाधु ने, लोगोप हृदय हर नामधारी है पुत्र प्रहलाद सुन सीख मारी। जैसे मैं गुप्त रूप से लेती हूँ ऐसे परम भक्ति को, जैसे मैं गुप्त सिमरन करती हूँ ऐसे तुम भी गुप्त रूप से इनाम का सुमरण करो। और दृष्टांत क्या दिया, जे लाडू पायो तो गोप खाइए है पुत्र प्रकट काहू को कहिए। यदि आपको लड्डू मिला है तो चुपचाप खा लो। हाँ, चोड़े क्यों खाते हो? पूरे मोहल्ले को क्यों होता है? ये दृष्टांत देकर उन्हें समझाने का प्रयास किया और कहा ये भी, मन माय समझे सो पूत सेना, करे जो जोड़ बारे सो नीच कहाना। बुद्धिहीन की सुन ये बात होई, के बक बार दे भरम खोई। कह रहे कि जो इशारा में समझ जाए वो सेना पुत्र, अच्छा पुत्र, सुपुत्र है। और जो जोड़ करे, तर्क वितर्क करे, कुतर्क करे, सामने बोले, वो कुपुत्र कहलाता है। ये भी उनको कह दिया। और जो बुद्धिहीन होता है, नहीं समझता है, तो उसके फिर भरम मिटते नहीं है। माता समझा रही अपने पुत्र को, जिस तरह से समझ जावे, प्रयास कर रही कि बच जाए हिरण्याकश्यप के क्रोध से। बकवाद वेदो सुन काय कीजे, सोहे पुत्र अवरा किम दुख दीजे। करेगे तेरे को तो दुख मिलेगा ही मिलेगा, हिरण्याकश्यप तेरे को तो दंड देगा ही देगा, लेकिन मैं माता हूँ तेरी, मुझे भी बहुत दुख होगा मेरे पुत्र की ऐसी दशा को देखकर। तू दूसरे के दिल को क्यों दुखाता है? ऐसा काम करना, सांप भी मर जाए लाठी भी ना टूटे। वही नाम मेरे हृदय से होई, सुन पुत्र मोजाल जाने न कोई। मेरे हृदय में भी वही नाम है, जान भी, लेकिन किसी को पता नहीं, मैं गुप्त रूप से करते से। तो फिर प्रहलाद जी ने कहा, हो माय ओ बेण मो मन भायो, तम पास कयासु किन रीत आयो। कहो रीत गुरुदेव सुन कान होई, ओ माय दिन बाग कहो बेब मोही। तो ऐसी बात प्रहलाद जी ने जब सुनी तब उनको कहा कि मेरे को भी ये बात अच्छी लगी कि आपके मन में भी, आपके दिल में भी यही नाम है। आपके पास कहाँ से आया, आपके गुरुदेव कौन है, ये बात बताओ। ये बात कल बताएंगे। चौरानवे हर्ष पदरात बेरु प्रभाती 5।
करे कर ज्ञानी
राम 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 सा राम राम सा सब संताने सत्संज्ञाने राम राम राम